उतना याद नहीं है। गुलशन कॉलोनी में कितने दिन से रह रहे हैं? गुलशन कॉलोनी में हम रह रहे 2015 से। 2015 जी। यहाँ आने के बाद यहाँ आपने वोटर कार्ड नहीं बनवाया? नाम तो ट्रांसफर करा लिए थे, वही वोटर कार्ड यहाँ बन गया। फिर कहाँ से ट्रांसफर करवाया था, कब करवाया था? उड़ीसा से ट्रांसफर कराया था। कब करवाया था? नहीं, वो तो भी याद नहीं है। तो यहाँ पे 2015 में आपने पहली बार करवाया? नंबर है जी, यहाँ एक बार काउंसिलर इलेक्शन हुआ था, उसमें हम वोट दिए थे। कौन से साल का? वो भी याद नहीं पड़ रहा है, हम उतना याद थोड़ी रहता है। ये याद है कि 2002 में आपका नाम नहीं था? नहीं था जी। ठीक है, और आप यहाँ 2015 में? जी, तो यहाँ आने का मकसद क्या था? इसीलिए हम देखिए उड़ीसा में रहते थे, अपना तो कोई नहीं था, हम नौकरी करते थे वहाँ पर, समझे ना। तो घर द्वार तो वहाँ नहीं था, तो यहाँ मेरी बेटी थी। जब यहाँ घर बन रहा था ये सब, तो हम यहीं पर घर ले लिए मेरा बेटी का साथ में। आपकी बेटी यहाँ रहती है? जी उनका वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ, उन लोग का है पूरा। आप नेटिव कहाँ से हैं? कहाँ से मूल रूप से कहाँ के आया? आसाम से। कि आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद अनवर। थैंक यू। वोटर थे ना, कहाँ के थे? 2002 का डिटेल निकलने के बाद वहाँ पे उनका दादा का डिटेल निकालिएगा, दादा का नाम लिखिएगा, लेट अगर है आप ठीक है, तो लेट करके उनका ईपिंग नंबर मिल जाएगा, तो उसमें अगर रहता है तो लिख दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। रिलेटिव्स में दादा के फादर का नाम है, नंबर, पार्टी नंबर, सीरियल नंबर, वोटर लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा। बस यही दो तरह का, दोनों तरह का फॉर्म भरना है, फोटो लगाइएगा, साइन करके यहाँ पे साइन करके हमको वापस करिएगा। नंबर घर के कॉल कीजिएगा, आपसे रिसीव कर लेंगे, ठीक है? ये रिसीव करना 112 इनका रिसीव करना, वहाँ बैठ जाइए आराम से। थोड़ा कैमरा लेके इधर हो जाइए, पीछे गाड़ी है। चले ले लिया। नहीं, वो गया है पता करने। तो यहाँ खड़ा था। यहाँ पे सेंड नहीं आप लोग दोनों इसी में
रिपोर्ट बता स्पेलिंग मिस्टेक अगर है ना वही मिस्टेक वाला ही देना सही नहीं आई आधा घंटा 1 घंटा चला आई नहीं डबल ही है 2002 में डबल ही बस यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं चाहिए, सिर्फ जहाँ मांग रहा है वही चाहिए। यहाँ सिर्फ नाम मांग रहा है, वोटर कार्ड नंबर मांग रहा है, फर्स्ट नेम मांग रहा है। हमको जिक्र ही नहीं करना 2003 में नाम है, 2002 में नाम है, इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं। वही तो अभी चेक कर रहे हैं, ये तो लिस्ट के हिसाब से ना भरे हैं। नहीं, अभी थोड़ा बाकी है। 2002 में आपका नाम था? मेरा नाम 2002 में नहीं है, हम तो नया है, 2 बार ही वोट दिया। आप कहाँ से आए? आपने हम लोग का घर यही है, गोलजुन गोरू मोड़ में। यहाँ कब आए? यहाँ तो हम लोग छोटा से। हाँ, उम्र के हिसाब से आपका देर से काट देना या फिर नहीं, मेरा उम्र का हिसाब से ठीक है। मेरा उम्र का हिसाब से ठीक है। मेरा अभी है 29 साल है। मेरा उम्र 30 साल है। मेरा हिसाब से अभी ठीक है वोटर का। 2002 में बनना था आपका, ऐसा है कि नहीं बना? नहीं, तब उम्र कहाँ हुआ मेरा। ओके, आपके पापा का नाम 2002 में है? मेरा पापा का नहीं है, मेरा दादा का है। पापा ने क्यों नहीं बनाया? अब नहीं बनाया तो हम लोग नहीं जानते। मेरा पापा हम लोग के पास रहता नहीं है। आप गुलशन कॉलोनी में कब से जा रहे हैं? गुलशन कॉलोनी बहुत दिन से। जो साल हो गया ना? तब ये सब कोई बिल्डिंग नहीं था, तब उतना याद नहीं रहता है ना। हाँ हाँ, हम लोग कोलकाता में ही पैदा है। मेरा पापा भी कोलकाता का है, दादा बिहार का। मेरा नाम रहीमा बीबी। आप इनका सिर्फ नाम लिख दीजिए, कैपिटल लिख दीजिए, नहीं समझ में आएगा ऑर्डर से मिल जाइए, वो लोग खुद भर देंगे। लिखे मम्मी का, वो अभी करंट का 2002 का है, ठीक है। फिर बाकी ये आपके हस्बैंड है मोहम्मद नैयर आलम आपके हस्बैंड का ये है। और इनका जो डिटेल जो निकालिएगा आप बताएं, हम आपको बताएं। मोहम्मद खलील के फादर, मतलब आपके परदादा वाले, उनका नाम यहाँ लेड गुलशन कॉलोनी के बीएलओ हैं, सारे फॉर्म वितरण हो चुके हैं कि अभी भी बाकी? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात, हम गुलशन कॉलोनी के बीएलओ नहीं है। हम पार्ट गुलशन कॉलोनी में जो पार्ट है 303 उसका बीएलओ है। बाकी और भी 5-6 पार्ट है इधर का। सिर्फ हम 303 का है बीएलओ है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, जो उसमें अप्रोक्स ज्यादातर हो चुका है। कुछ फॉर्म बचा है जो अभी भी कुछ मतलब हम लोग बांट दे रहे हैं। बाकी अब तो कलेक्शन का ज्यादातर कलेक्शन आ रहा है। आपके हिस्से में आप जिस पार्ट नंबर के हैं, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स के कितने थे? टोटल नंबर ऑफ वोटर 1622 है यहाँ पे।
जो कि इस पार्ट में मतलब हमको जहां तक लगा, जितना पार्ट भी देखा उसमें सबसे ज्यादा वोटर मेरा है, 1622। सबको फॉर्म दे दिया गया? नहीं, सबको फॉर्म नहीं दिया गया है, अभी कुछ बाकी है। कितने? अप्रोक्स 300 होगा। सब रहते ही हैं यहाँ? हाँ, सब रहते हैं। कुछ कुछ लोग हैं जो यहाँ पे घर है लेकिन कहीं पे बोल रहे हैं कि हम दूसरे जगह रहते हैं, तो वो लोग कांटेक्ट भी किए हमसे, तो वो लोग आकर के खुद से फॉर्म लिए हमसे। और बाकी जो है यहाँ पे हम दे ही रहे हैं, और कुछ कुछ लोग हैं इधर उधर काम में फंसे हुए हैं, तो वो लोग को फिर लेंगे आकर के फॉर्म, या फिर हम जाकर के दे देंगे। अगर वोटर्स की बात करें तो ऐसे कितने हैं ये फॉर्म कलेक्शन शुरू हो गया है जिनका नाम 2002 में नहीं है? देखिए, परसेंटेज ऑफ अगर हम एज की बात करते हैं तो जो तो छोटा उम्र है वो तो 100% नहीं रहेगा। बाकी अगर 5 to 6% देखेंगे हम वोटर्स, जो कि उनके हिसाब से 2002 में होना चाहिए नाम, लेकिन अभी नहीं है ऐसा। 5 से 6% बंदा ऐसा मिल रहा जो कि बोल रहा है कि मेरा 95 में वोटर था लेकिन अभी 2002 में कट गया, तो अभी मेरे पास नहीं है 2002 का। तो एक्चुअली वो 2002 में भी तो SIR हुआ था, तो उस दौरान वो अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया किसी कारण, जिसकी वजह से उसका नाम कट गया। लेकिन वो 95 का हमको वोटर कार्ड दिखा रहा, तो हम बोले इससे तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर वो अपने गार्जियन का, फादर मदर का, दादा दादी का, उन सब का वोटर कार्ड निकालना पड़ रहा उनको थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा। ऐसे बहुत सारे, एक तो हमारे पास एजेड लेडी आई थी, करीब 70 प्लस होंगी, उनका 95 से था लेकिन 2002 में नहीं मिला, वो बहुत परेशान हुई। तो उनको हम जो डॉक्यूमेंट बोले हैं कि मतलब हेयरिंग में मांगेगा, तो वो सब डॉक्यूमेंट भी नहीं दे पा रही, बोले मेरे पास ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है। तो फिर बोले आप ऊपर का भर दीजिए फिलहाल, अभी आपको जब हेयरिंग के लिए बुलाएगा तब डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। ऐसे कुछ वोटर्स जो कि आउटसाइडर हो, यहाँ रहते हो तो उनका यहाँ पे वोटर कार्ड नहीं है, ऐसे भी कोई है? आउटसाइडर से मुराद क्या है आपका, ये बताइए पहले। कहीं और कंस्टिट्यूएंसी में रहते हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल, बहुत ज्यादा है यहाँ पे, दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का बहुत है। हम लोग बिल्डिंग में तो जाते रहते हैं, तो वहां से पता चलता है कि हम लोग का वोटर तोपसिया में है, राजा बाजार है, रिपन स्ट्रीट में है, मेहदी बागान में है, ये वाला बहुत है। अभी तक वोटर अपना शिफ्ट नहीं करवाया, वोटर कार्ड का एड्रेस चेंज नहीं करवाया। 50% से ज्यादा मिलेंगे आपको। कहने का मतलब ये है। आपका पूरा नाम क्या है? वसीम अकरम। आप BLA 2 है तृणमूल की तरफ से गुलशन कॉलोनी के इस पार्ट में 303 पार्ट के 303 नंबर पार्ट में आप देख रहे हैं। समस्याएं अगर देखी जाए तो क्या सबसे ज्यादा आ रही है वोटर्स को? नहीं, समस्या क्या, वैसा कुछ नहीं है, समस्या की कोई बात नहीं है। बस ये है कि बिल्डिंग में जैसे चढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है 10 या 5 वोटर्स हैं, सबके पास वोटर कार्ड है, हम चेक भी कर रहे हैं। तो अदर वार्ड का वोटर कार्ड है, मतलब तोपसिया 66 वार्ड, 62 वार्ड या 65 वार्ड, आसपास के वार्ड का वोटर कार्ड है, यहाँ पर रह रहे हैं, शिफ्ट अभी नहीं किए हैं। बस यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई आउटसाइडर वोटर्स भी है कि दूसरे स्टेट्स के हो? दूसरे स्टेट का सिर्फ बिहार या झारखंड, वो भी है। आउट स्टेट का सिर्फ बिहार झारखंड है। प्रॉब्लम अगर फेस करनी हो, जैसे 2002 में नाम होना चाहिए था, नहीं है, ऐसे करके कितनी समस्या है? 2002 में नाम जो खुद का नहीं है तो अपने माँ बाप का निकाल दे रहा, बिहार का, या बिहार का अगर उसका जनरेशन बिहार से शुरू हो रहा है तो बिहार से वो अपना निकाल के ला रहा है, तो उसको मेंशन करके दे रहा है। और जो यहाँ का है वो तो 2002 का निकाल ही दे रहा है। तो जो यंग है तो उसका खुद का तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। जो एजेड है तो अपने माँ बाप का दे रहा है। अब किसी कारण से माँ बाप का नाम अगर कट गया 2002 में या बिहार का 2003 में, तो ग्रैंडफादर का दे रहा है, मगर आपको पार्ट नंबर आपने कितना बताया? 303। 303। जी। टोटल लोग कितने रहते हैं? वोटर्स नहीं, लोग कितने? ऐसे तो अंदाजा लगाना मुश्किल है, पार्ट में कैसे लोग बता सकते हैं, ये कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है। हम अपना वोटर्स कितना है 303 पार्ट में वो बता सकते हैं। कितने वोटर्स हैं यहाँ पे? वही 1622। जी, सबके पास में प्रॉपर वोटर कार्ड है? प्रॉपर है। अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो? अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड है। अच्छा, उसका बैकग्राउंड में जाइए तो फादर का 2002 का मिल जा रहा रिपोर्ट, जो वोटर लिस्ट में नाम है। भले वो दूसरे स्टेट का ही क्यों न हो, मगर वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में वो मेंशन लिखा दे रहा है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद मिनहाज शेख।
अगर SIR का फॉर्म जिस तरह से बढ़ रहा है, कलेक्शन हो रहा है, आबादी की बात करें तो कितनी आबादी इस कॉलोनी में रहती है? गुलशन कॉलोनी का मात्र अगर गुलशन कॉलोनी का बात करते हैं तो 50 से 60,000 होगा। पॉपुलेशन, हाँ, पॉपुलेशन। वोटर्स यहाँ कितने हैं? वोटर्स अभी लगभग 10,000। 10,000। तो बाकी के जो है वो वोटर्स क्यों नहीं है? बाकी क्यों नहीं है? बाकी लोग जो यहाँ पे जगह लिए हैं आके फ्लैट या बसे हैं, तो उन लोग अपना किसी का 62 नंबर वार्ड में है, किसी का 65 में है, किसी का 92 में है। तो दादा, हर जगह SIR का फॉर्म बढ़ रहा है, कलेक्शन हो रहा है, ये गुलशन कॉलोनी में भी लगभग कंप्लीट हो गया है कि अभी और ऑनलाइन ये फॉर्म बढ़ना है? मोटा मोटी कंप्लीट हो गया है। इस गुलशन कॉलोनी का बूथ में 1622 ये है, जिसमें 1100-1200 ऑलरेडी बढ़ चुका है, बाकी बांटा जा रहा है। पॉपुलेशन की बात करें तो गुलशन कॉलोनी की पॉपुलेशन कितनी है? लाख से 1.5 लाख लगभग। वोटर्स की बात करें तो कितनी है? वोटर अभी आपको लगभग 3,000 होगा और बढ़ रहा है। जो चेंज कराए लोग तो दिन ब दिन बढ़ रहा है। अभी तक 2,500 से 3,000 है। इतने बड़े पॉपुलेशन में इतना छोटा सा वोटर, बाकी लोगों को सब क्या? बाकी लोग सब प्रोसेस में है, माने जो अब यहाँ पे शिफ्ट किए हैं। अब ये कलकड़ा, सेंट्रल कलकड़ा में रहते थे, उधर घर छोटा था, यहाँ पे घर लिए हैं, तो उन लोग अपना ट्रांसफर कराने का प्रोसेस में सब है। कुछ कराए हैं, कुछ करा रहे हैं, कुछ कराने वाले हैं सब। गुलशन कॉलोनी की लाइफ की अगर हम बात करें, कितना पुराना है ये गुलशन कॉलोनी? बन के कब तैयार हुआ? लगभग 20 साल 25 साल तो हो ही गया। तब से इतना ही पॉपुलेशन है या कि नहीं, धीरे धीरे बढ़ते गया, धीरे धीरे बढ़ते गया। इतना अचानक से पॉपुलेशन कब बढ़ा? अचानक से बोल के कुछ नहीं हुआ, जो है मतलब धीरे धीरे, जैसे 2, 4, 10, 20, 100, 500, 1000 ऐसा करके हुआ। अचानक से नहीं बढ़ा है, कहीं से कोई नहीं आया। ऐसा तो नहीं है ना कि कलकत्ता के ही सारे लोग गुलशन कॉलोनी में शिफ्ट हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कलकत्ता का विभिन्न जगह से, जैसे कलकत्ता तो बहुत बड़ा कोलकाता है, बंगाल बहुत बड़ा, बंगाल के हर कोने से यहाँ पे लोग मतलब आए हैं जिस तरह सहूलियत। अभी अगर हम लोग कैटेगरी की बात करें तो सिर्फ माइनॉरिटी ही यहाँ पे मेजोरिटी में है कि हिंदू भी यहाँ पे रहते हैं? नहीं, गुलशन कॉलोनी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटी है। जैसे कि आरोप भी आते रहते हैं कि गुलशन कॉलोनी में रिफ्यूजीज दूसरे जगह के आके भी शरणार्थी यहाँ पर रह रहे हैं, क्या ऐसा है? नहीं, देखिए अपोजिशन तो बहुत तरह का आरोप लगाते हैं। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे तरफ से नहीं है। उसको जांच किया जा सकता है। जो है सब यही कहते सब इंडियन है, सब कलकत्ता के हैं, इंडियन है। कुछ लोग बिहार से हैं, माने विभिन्न जगह से यहाँ पे हैं, लेकिन सब इंडियन है। पॉपुलेशन लोहंगिया या बांग्लादेशी ऐसा कोई बात हमने आज तक नहीं देखा है। अगर किसी को नजर पड़ा होगा या तो अलग बात है, वो जांचने की विषय है, वो तो हम और आप डिसीजन नहीं ले सकते। ये जो एरिया है ये TMC होल्ड एरिया है, हाँ, TMC होल्ड है, वोट बैंक भी उनका ही अच्छा खासा है। उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या को अभी तक वोटर लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया कि नहीं, वो किया जा रहा धीरे धीरे। देखिए एक बैग तो कुछ होता नहीं, सब लोग प्रोसेस में। अब देखिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है अचानक एक बार कर देने से। SIR का जो मामला है, तो कुछ लोगों का बिहार में था, कुछ का राजा बाजार, कुछ का सियालदा, तो उन लोग सब फॉर्म, बहुत से लोग पढ़ा लिखा नहीं होता तो किसी दूसरे के पास जाता है, कोई 3-4 महीने से साइबर के पास घूम रहा है, यानी इस तरह से लोग टहल रहा है सब। आप बहुत अच्छे से जानते हैं गुलशन कॉलोनी को, तो अगर आपसे पूछे तो यूपी बिहार में बाहर राज्यों के कितने परसेंट है और कोलकाता के डिफरेंट एरिया से कितने परसेंट है जो अब गुलशन 50-50 कर लीजिए, 50-50 मान के चलिए। मतलब कि आबादी का 50%। आबादी का मतलब 1-1.5 लाख लोगों में से आधे लोग जो है वो बिहार के वोटर से जो यहाँ रहते हाँ, बिहार, यूपी, झारखंड, सिर्फ बिहार ने, वो अनदर हर स्टेट से है। हैं और बाकी सब बाकी 50% यहाँ कोलकाता बंगाल के हैं। कोलकाता नहीं, बंगाल। अब जैसे कोई मेदिनीपुर से भी आया यहाँ पे, कोई मुर्शिदाबाद से भी आया, आ ही सकता है ना, शहर में रहना है तो। मतलब ऐसी क्या वजह होगी कि गुलशन कॉलोनी जो है वो शरण बन गया सर? ये वजह नहीं, शरण बन गया बोल करके नहीं, सहूलियत जैसा जहाँ होता है। अभी अब अगर हम बोलेंगे कि सेक्टर 5 शरण क्यों बन गया, शॉर्ट लेक क्यों बन गया, तो जैसे जैसे आबादी होता है वैसे वैसे लोग जहाँ सहूलियत होता है,
यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का सहूलियत है, हॉस्पिटल का है, यहाँ का सरकार हॉस्पिटल में इलाज फ्री करते हैं, इस वजह से लोग शहर में रहना चाहता है। अभी ऐसा वजह है कि देखिए मेन गुलशन कॉलोनी में रहने के लिए सहूलियत ये कि यहाँ ज्यादातर जो मेन फैक्ट है गरीब तबके के लोग आ रहे हैं, जिनको सेंट्रल कलकत्ता में है उनके पास पैसा नहीं है घर लेने का, तो यहाँ कम किफायत में उसको मिल जा रहा है। मिल जाने के वजह से यानी वो यहाँ पे आने के लिए ये कर रहे हैं। आज का दिन अगर सेंट्रल कलकत्ता में कोई फ्लैट लेने जाते हैं 2 BHK का तो 40 लाख 50 लाख रुपया लगता है, उन लोगों के पास पैसा नहीं है। तो उस वजह से गरीब तबके के लोग सब जैसे जैसे ये हो रहा, परिवार में बंटवारा हो रहा, तो उन लोग जहाँ जगह मिल रहा वहाँ आ रहा। सिर्फ गुलशन कॉलोनी में आप शिवपुर कहिए, हावड़ा कहिए, मटिया बुरुज कहिए, हर जगह लोग जा रहे हैं जहाँ पे सुविधा हो रहा है। तो गुलशन कॉलोनी माइनॉरिटी के लिए अभी सबसे सहूलियत वाली जगह है। SIR की अब बात करें तो जो लोग BLO है या BLA है उनको कितनी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वोटर्स तो है ही नहीं, वोटर्स तो है ही नहीं। नहीं वोटर्स नहीं है, लेकिन जितना वोटर्स है उसके ऊपर तो उन लोग काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1622 वोट में ऑलरेडी 1200 उन लोग तकसीम कर चुके हैं, और मतलब डिपॉजिट लेने का भी काम चल रहा है, यानी लोग जमा भी ले रहे हैं। बाकी जो बच्चे जिनका जहां वहां भेज दे रहे हैं हम लोग कि आप लोग अपना अपना SIR करा लीजिए। अगर किसी का बिहार में तो बिहार में जाइए, राजा बाजार तो राजा बाजार कराइए, अपडेट तो करना पड़ेगा। फिर आप ट्रांसफर का उन लोग पूछा ट्रांसफर कब होगा, इसके लिए उन लोग परेशान है। तो बोले हम लोग 1 महीना का बाद जब पार्टी अनाउंस करेगी तब हम लोग ट्रांसफर करेंगे। BLA 2 बहुत एक्टिव है हर जगह, TMC के BLA 2 बहुत एक्टिव है। तो जो बाहर के वोटर्स है लाइक राजा बाजार या जहाँ जहाँ आप बता रहे हैं वहाँ के, उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन हो रहा है आपका? नहीं, हम लोग उनको हेल्प कर दे रहे हैं, उनको ये बता दे रहे हैं कि आप 62 वार्ड में है, आप मुस्लिम इंस्टीट्यूट में जाइए, आपका राजा बाजार में वहाँ भी लोग पार्टी के BLA बैठे हुए हैं, आप वहाँ जाके हेल्प लीजिए। हम लोग आपका यही मदद कर सकते हैं कि आपका वोटर जहाँ है लिस्ट में नाम वहीं आप जाइए, वहाँ पे आपको सहूलियत होगा। मेहराबुद्दीन खान यहाँ के आपका अभी जो हेल्प डेस्क है इसका इंचार्ज है पार्टी की तरफ से, TMC पार्टी की तरफ से। वेलकम। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।